स्टूडेंट, ये क्वेश्चन JNU MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया था। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। ए हाफ वेव प्लेट एंड ए क्वार्टर वेव प्लेट आर प्लेस्ड बिटवीन पोलराइजर P1 and an analyzer P2. All of these are parallel to each other and perpendicular to direction of propagation of unpolarized incident wave. Figure is given to me. Z axis जो है that is direction of propagation of EM wave. Optic axis of half wave plate subtends an angle of 30 degree with respect to pass axis of P1. That is pass axis is treated as here y axis. ये डॉट जो है ये y axis है, ये y axis. Pass axis of polarizer P1 is y axis. Direction of propagation is z axis. And optic axis of quarter wave plate is parallel to pass axis of P1. और P1 की जो pass axis है वो डॉट यानी y, तो इसका मतलब क्वार्टर वेव प्लेट की भी जो ऑप्टिक एक्सिस है दैट इज अलोंग y एक्सिस. Now he has asked me two questions. Determine the state of polarization for the light after passing through. First part is half wave plate and second part is quarter wave plate. B part is what should be orientation of pass axis of analyzer P2 with respect to that of P1 such that intensity of light emerging from P2 is maximum. देखिए कैसे करेंगे. The stated arrangement and the states of polarization of light after passage through the succession of optical devices are shown below. ये पोलराइजर P1 है, ये y एक्सिस जो है पोलराइजर की पास एक्सिस है, ओरिएंटेशन एक्सिस है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, और फिर उसके बाद हाफ वेव प्लेट दिखाया. ये पोलराइजर प्रीवियस पोलराइजर जो है उसकी ये पास एक्सिस y और ये हाफ वेव प्लेट की ऑप्टिक एक्सिस. रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन केयरफुली. Optic axis of half wave plate makes an angle of 30 degree with respect to pass axis of P1. और ये x axis, ये y axis और z axis जो है that is direction of propagation. अब और उसके बाद ये क्वार्टर वेव प्लेट की ऑप्टिक एक्सिस, ये एनालाइजर P2 की पास एक्सिस, और ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये P1, ये फाइनल एनालाइजर P2, और बीच में ये ऑप्टिकल डिवाइसेस नेमली हाफ वेव प्लेट एंड क्वार्टर वेव प्लेट. अब स्टूडेंट हम सब जानते हैं हाफ वेव प्लेट जो होता है अ वेव प्लेट इन विच फेज डिफरेंस इज पाई. हाफ वेव प्लेट वो वेव प्लेट होती है जिसमें फेज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज पाई और 180 डिग्री. दैट इज कॉल्ड ए हाफ वेव प्लेट. क्वार्टर वेव प्लेट इज ए वेव प्लेट इन विच फेज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इज π/2. दैट इज कॉल्ड क्वार्टर वेव प्लेट. हम सब जानते हैं स्टूडेंट LP जो है उसकी फुल फॉर्म है लीनियर पोलराइज्ड. LP मीन्स लीनियर पोलराइज्ड. light remains LP, light remains LP, light remains linear polarized, light remains linear polarized on passing through half wave plate. LP light remains LP on passing through λ/2 यानी हाफ वेव प्लेट. तो LP जब हाफ वेव प्लेट के थ्रू पास होती है तो इट रिमेन्स LP ओनली इट्स
plane of polarization is rotated by angle 2 theta. Only its plane of polarization is rotated by angle 2 theta, where theta is angle between incident vibration and the optic axis of half wave plate. तो थीटा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, थीटा जो है यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है. तो थीटा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट वाइब्रेशन एंड ऑप्टिक एक्सिस ऑफ हाफ वेव प्लेट. तो आप देखिए जो पहले पोलराइज़र है उसकी जो आउटपुट आएगी वो पोलराइज्ड लाइट आएगी, वो लीनियरली पोलराइज्ड आएगी. उसका एम्पलीट्यूड कितना है? उसका एम्पलीट्यूड ए है. तो जो इस पोलराइज़र की आउटपुट होगी वो इस हाफ वेव प्लेट के लिए इनपुट होगी. तो यही मैंने दिखाया, हाफ वेव प्लेट के लिए जो इनपुट है वो मैंने उसका मैंने यहाँ पे ए से एरो को डिनोट किया. ए यहाँ पे ए जो है, ए लीनियरली पोलराइज्ड का एम्पलीट्यूड है. वाइब्रेशंस की नेचर को अंडरस्टैंड करना है. हाफ वेव प्लेट आप देख रहे हैं, पोलराइज़र के P1 के जस्ट बाद हाफ वेव प्लेट है. तो पोलराइज़र P1 में जो y है दैट इज़ पास एक्सिस ऑफ P1. हाफ वेव प्लेट में भी मैंने y लिखा हुआ है. y तो पास एक्सिस ऑफ P1, ये पास एक्सिस ऑफ P1 है और ये ऑप्टिक एक्सिस ऑफ हाफ वेव प्लेट है. दिस इज ऑप्टिक एक्सिस ऑफ हाफ वेव प्लेट और 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है. और उसके बाद आप क्वार्टर वेव प्लेट देख रहे हैं. ये ऑप्टिक एक्सिस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट है विच इज़ पैरेलल टू पास एक्सिस ऑफ P1 दैट इज़ गिवन इन क्वेश्चन. और ये फिर फाइनली एनालाइजर में ये पास एक्सिस ऑफ P1 और ये जो लाइन है ये वाली, ये ओरिएंटेशन एक्सिस ऑफ P2 और orientation axis of P2 is subtending angle theta with x-axis and electromagnetic wave is traveling in z direction. Z cap is DOP, direction of propagation. और तो यहाँ से हमें पोलराइज़र का मतलब है जो पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करता है. पोलराइज़र अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट बनाता है. तो यहाँ से पोलराइज लाइट मिलेगी. हाफ वेव प्लेट की अगर इनपुट एलपी है तो आउटपुट का जो एसओपी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है वो एलपी ही रहेगा. क्वार्टर वेव प्लेट के लिए इनपुट एलपी है लेकिन आउटपुट ईपी है. ईपी का मतलब होता है एलिप्टिकली पोलराइज. ये जो आप देख रहे हैं इलिप्स देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. यह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टिप है वो इलिप्स को ट्रेस करता है. और तो मतलब ये है, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है. पहला जो है पोलराइज़र, द पोलराइज़र प्रोड्यूसेस लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन बीइंग अलोंग वाई एक्सिस. अब हाफ वे प्लेट उसके बाद लगाइए. हाफ वे प्लेट में इमर्जेंट लाइट कैसे निकलेगी? हाफ वे प्लेट में इमर्जेंट लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होगी, लीनियरली पोलराइज होगी. तो हाफ वे प्लेट विद ऑप्टिक एक्सिस inclined at an angle of 30 degree with respect to y axis. अब देखिए हाफ वे प्लेट with optic axis inclined at an angle of 30 degree with respect to y axis produces linearly polarized light with direction of polarization inclined at 60 degree विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस. 30 का 60 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको कहा था हाफ वे प्लेट में एलपी रहता है. ओनली इट्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज टर्न्ड और रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा. ध्यान दें, थीटा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट वाइब्रेशन एंड ऑप्टिक एक्सिस ऑफ हाफ वे प्लेट. तो दोबारा बोल दूं, हाफ वे प्लेट विद ऑप्टिक एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with respect to y axis
produces linearly polarized light with direction of polarization inclined at 60 degree with respect to y-axis. This happens because ordinary wave with polarization, अगर तो हम निकोल प्रिज्म लेते हैं जो कि कैल्साइट का बना होता है, निकोल प्रिज्म इज मेड ऑफ विच मटेरियल? कैल्साइट। तो एटलीस्ट उसमें तो मैं यही कहूँगा, ordinary wave with polarization perpendicular to optic axis gains or loses 180 degree of phase with respect to the extraordinary wave with polarization along optic axis. So two types of polarized rays हैं, आप जानते हैं, एक ordinary ray, एक extraordinary ray. और निकोल प्रिज्म में हमने बताया था कि ऑर्डिनरी रे विद पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे विद पोलराइजेशन अलोंग ऑप्टिक एक्सिस. So student, at this stage, if amplitude of wave after passing through the polarizer, were little a, then component along x-axis is a sin 60 यानी √3 a/2 and component along y-axis is a cos 60 यानी a/2. जो ordinary ray and extraordinary ray with orthogonal polarizations, ordinary ray and extraordinary ray are polarized in planes vibrating at right angle to each other. Their planes of vibration is also perpendicular against each other, that you know. अब स्टूडेंट, जो समझने वाली बात ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हमने एरो दिखाया हुआ, दैट एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आप देखिए, ये जो है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. एरो जो है दैट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. लेंथ ऑफ एरो गिव्स मैग्नीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ए जो है दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज ए? व्हाट डज ए स्टैंड फॉर? ए स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ए indicates amplitude of the electric field associated with electromagnetic wave after it passes through polarizer. मैं फिर बता दूं, A जो है, this is amplitude. A is amplitude of the electric field associated with electromagnetic wave after it passes through the polarizer. Direction at this stage is vertical. Direction at this stage is vertical, I mean to say along y-axis. और उसके बाद student, in older times plane of polarization was defined to be plane that is perpendicular to the direction of vibration of a transverse wave. Nowadays, one uses the term direction of polarization to specify the direction of electric field associated with electromagnetic wave. मैं फिर बता दूं, in older times, plane of polarization was defined to be plane that is perpendicular to the direction of vibration of a transverse wave. Nowadays, one uses the term direction of polarization to specify direction of electric field, associated with electromagnetic wave. अब in a calcite crystal, specifically a Nicol prism, electric field of ordinary ray is directed perpendicularly to the optic axis. I have merely used that idea. The main thing is that
the half wave plate introduces a phase difference of 180 degree between the ordinary and extraordinary ray. Thereby, the direction of polarization of emergent light is rotated by an angle 2 theta, where theta is angle between the optic axis and direction of polarization of the light incident on half wave plate. मैं फिर बता दूँ, थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन ऑप्टिक एक्सिस एंड डायरेक्शन ऑफ polarization of light incident on half wave plate. तो अब आप ये देखिए, ये ए और ये 30 डिग्री ऑप्टिक एक्सिस के साथ एंगल, और ये 30 और ये 2 थीटा यानी 60 डिग्री, ये आउटपुट ऑफ हाफ वेव प्लेट. अब ये जितना ये एरो उतना ये एरो है, ये ए है तो ये भी ए है, और ये एंगल 60, तो ए को डिकम्पोज किया, ब्रेक किया, स्प्लिट किया, जिधर एंगल बनता उधर कॉस. तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग ए को 60 यानी a/2 और एक्स एक्सिस के लॉन्ग a sin 60 यानी √3 a/2. तो ये आउटपुट ऑफ हाफ वेव प्लेट. क्वार्टर वेव प्लेट की इनपुट LP है लेकिन आउटपुट EP है, और ये एलिप्स बनाया, और ये a/2 अभी आपने देखा एक्स एक्सिस के लॉन्ग a/2 और सॉरी वाई एक्सिस के लॉन्ग a/2 और एक्स एक्सिस के लॉन्ग √3 a/2. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये रैंडम पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x, y, और ये एरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे r, लिटिल r, और ये थीटा, ये पॉइंट O, ये आप जानते हैं मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, और ये आउटपुट ऑफ एनालाइजर में यही r और ये एंगल थीटा. तो ये आउटपुट ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट. ये हाफ वेव प्लेट की आउटपुट, हाफ वेव प्लेट के इनपुट का एम्पलीट्यूड तो A है जो कि LP है, लेकिन आउटपुट भी LP ही है. लेकिन क्वार्टर वेव प्लेट की इनपुट LP है, आउटपुट EP है. ये थीटा ओरिएंटेशन एक्सिस का एंगल x के साथ और अल्फा वाई एक्सिस यानी पास एक्सिस के साथ. तो बाकी मैं अभी आगे करके दिखाता हूँ. तो स्टूडेंट, द पोलराइजर produces linearly polarized light P1, direction of polarization along y-axis. Second, the half wave plate with optic axis inclined at 30 degree with respect to y-axis produces linearly polarized light with direction of polarization inclined at 60 degree with respect to y-axis. At this stage, if amplitude of wave after passing through polarizer were little a, then component along x-axis is a sin 60 यानी a √3/2 and component along y-axis is a cos 60 यानी a/2. Third part, the quarter wave plate turns this linearly polarized light into elliptically polarized light. The amplitude little r when the direction of polarization is inclined at an angle theta with the x-axis is given by little r equal to square root x square plus y square. How? Using x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, squaring and adding x square plus y square equal to r square into cos square plus sin square. This is 1 यानी r square यानी r is root x square plus y square, where x square over, तो इलिप्स की जो सेमी मेजर एक्सिस वो √3 a/2 था, उसमें उसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लिटिल बी स्क्वायर सेमी माइनर एक्सिस विच वाज a/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1. सो क्वार्टर वेव प्लेट की जो आउटपुट जो है वो एलिप्टिकली पोलराइज्ड, और एलिप्स की इक्वेशन ये है, x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा इनकॉर्पोरेट करें, r स्क्वायर कॉमन इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 4 और 3 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 और a स्क्वायर इक्वल टू 1. तो r स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई यानी r इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो r जो है दैट इज a/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कोस के थीटा बाई 3 प्लस साइंस के थीटा की पावर हाफ. इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैपिटल I आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड यानी लिटिल r स्क्वायर. क्लियरली दिस इंटेंसिटी बिकम्स मैक्सिमम व्हेन कोस थीटा इज मैक्सिमम यानी थीटा इज 0 डिग्री,
और जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 0, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 यानी थीटा 0, और अल्फ़ा हमें पूछा हुआ यानी एंगल मेड बाय पास एक्सिस विद ओरिएंटेशन एक्सिस, तो अल्फ़ा इज़ 90 डिग्री। दिस इज़ फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।